आज हम बात करने वाले हैं कि अवेकन शक्ति की हमारे जीवन में क्यों जरूरत है। एक शब्द है फ्रीडम। जब हम फ्रीडम वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम विगत 50 सालों से 100 सालों से या उससे ज्यादा भी हमने फ्रीडम को समझा है देश की आजादी। फ्रीडम के और बहुत गहरे मायने हैं। फ्रीडम, स्वतंत्रता हमारे जीवन का सबसे अमूल्य अंग है, द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द एवरी लाइफ। अब फ्रीडम किससे? अब फ्रीडम चाहिए हमारे को फिजिकल वीकनेस से, फ्रीडम चाहिए हमारे को फाइनेंशियल क्राइसिस से, फ्रीडम चाहिए हमारे को कंफ्यूजन से, फ्रीडम चाहिए हमारे को डाउट से, फ्रीडम चाहिए हमारे वीकनेस से, फ्रीडम चाहिए हमारे इल्यूजन से, फ्रीडम चाहिए हमारी इलनेस से, फ्रीडम चाहिए हमारी वरी से, फ्रीडम चाहिए हमारे फियर से। ये सारी चीजें हमारे जीवन को बहुत परेशान करती है। तो अवेकन शक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है और अवेकन शक्ति की जो सारी कवायद है या उसके पीछे की जो सारी संरचना है या यूं कहें उसकी पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो ये है, आप अपने जीवन में अपने फ्रीडम को कितना ज्यादा और कितना जल्दी महसूस कर सकें। तो इसके हमने 5 लेवल बनाए हैं। नंबर 1 है बॉडी, शरीर। नंबर 2 है माइंड, आपका मन। नंबर 3 है आपका इंटेलेक्ट, मतलब की बौद्धिक क्षमता। नंबर 4 है आपके इमोशंस और नंबर 5 है आपका कॉन्शियस। ये 5 बड़े पावर सेंटर है आपके पूरे जीवन में। जब से आपका जन्म होता है और जीवन के अंतिम दिन तक ये 5 सेंटर आपके जीवन में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर हमने अपने जीवन में अपनी शारीरिक शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी बॉडी की पावर को नहीं पहचाना, अपने माइंड की पावर को नहीं पहचाना, अपने इंटेलेक्ट के पावर को नहीं समझा पहचाना, अपने इमोशंस के पावर को नहीं समझा पहचाना और अपने कॉन्शियस के पावर तक हम नहीं पहुंचे, तो समझना जीवन कुछ अधूरा रह गया है। अवेकन शक्ति में जीवन को कितना पूर्ण कर सकते हैं, कितना कंप्लीट जी सकते हैं, कितना बेहतर जी सकते हैं, कितना सुदृढ़ जी सकते हैं, कितना स्ट्रांग जी सकते हैं, इसके एक सारी विधियों का हम संयोजन एक कार्यक्रम लेके आए हैं जो 5 चरण में होगा। 2 दिन की एक क्लास होगी और इसके कुल 5 सेशन होंगे। नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 माइंड, जैसे मैंने बताया, पहले भी मैंने बताया, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता मैं। आज मैं आपको छोटा छोटा ब्रीफ बताता हूं। तो पहले तो समझिए हमारे पास शरीर कितने हैं, हाउ मच बॉडी वी है। तो आदमी फंस जाता, अरे मैं किसी को पूछता हूँ कितने शरीर है, बोलता हो जी मेरे पास एक शरीर है। बोले नहीं मेरे पास गुरु जी एक ही शरीर है। तो हमारे पास एक शरीर नहीं है, वी हैव 3 बॉडी। द वन इज अ भौतिक शरीर, दूसरा कारण शरीर और तीसरा सूक्ष्म शरीर। द फिजिकल बॉडी, द रीजन बॉडी और माइक्रो बॉडी। ये 3 तरह के शरीर हमारे पास है। भौतिक शरीर क्या है? ये जो हमको दिख रहा है, जिससे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, ये हमारे भौतिक शरीर का हिस्सा है। कारण शरीर, क्यों कर रहे हैं, वॉट इज गोइंग इन बिटवीन, मेरे भीतर क्या चल रहा है, हम सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, हम चीजों को कैसे परसीव करते हैं, हम चीजों को कैसे देखते हैं, हम चीजों को कैसे रिएक्ट करते हैं, ये जो कार्य करता है ये आपका कारण शरीर है। और सूक्ष्म शरीर, और उसके पीछे और एक गहरा सूक्ष्म शरीर जो आपके विचारों से आंदोलित होता है, आपके थॉट से कंट्रोल होता है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जैसा आपका विचार है वैसा आपका जीवन है। तो आज हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं कि भौतिक शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये इनकी संरचना में किनका रोल है और इनका क्या विधि और प्रयोग हम अपने ऊपर कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है। तो पहला ये समझें, भौतिक शरीर क्या है। भौतिक शरीर अणु, परमाणु, 5 तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व से मिलकर ये पूरा शरीर बना है। और यह शरीर को ठीक करने का एकमात्र साधन मैं आपको बता देता हूं। यह शरीर किसी दवाई से ठीक नहीं होता है, यह शरीर किसी शारीरिक
एक्सरसाइज करने से ठीक नहीं होता है, ये शरीर किसी बहुत बड़े प्रयोग करने से ठीक नहीं होता है। कोई आप 24 घंटे इस शरीर के ऊपर लगा दीजिए, खूब जिम जाइए, इससे शरीर ठीक नहीं होता है। शरीर ठीक होने का एक सरल मात्र विधि बताता हूं अवेकन शक्ति में, वो है एकाग्र करना, कंसंट्रेशन, फोकस, वेयर, बॉडी पर। जो व्यक्ति जितने अपने शरीर को फोकस कर सकता है, जितने अपने शरीर की एकाग्रता बढ़ा सकता है, जितने अपने शरीर को देख सकता है, जितने अपनी बॉडी को फोकस कर सकता है, वो व्यक्ति अपने शारीरिक शक्तियों को जागरण करने की विधि को प्राप्त कर लेता है। तो वो सब पूछते हैं कि शरीर की एकाग्रता, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, सुनने में बड़ा टिपिकल लगता है। तो मैं आपको एक छोटी सी विधि बताता हूं। तो ये आपका हाथ है, ये दोनों हाथ देखिए अपने, और एक छोटा सा टेक्निक बताता हूं, इसको आप करिए और आपको लगेगा, देखो आपके शरीर का केमिस्ट्री कैसे बदलता है, कैसे आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, और कैसे अभी इसी क्षण 1 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि मेरे शरीर के अंदर कुछ ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और अंगूठे अंदर डाल के हाथ को बंद कर दीजिए और टाइट करिए। इसको टाइट रखिए, जितनी देर टाइट रख सकते हैं उतनी देर टाइट रखिए और श्वास को रोक के रखिए। इसको टाइट रखिए, जितना टाइट कर सकते हैं हाथ को उतना, और कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल प्रयोग बता रहा हूं। सिर्फ अपने हाथ को तनाव से भरिए, इसको टाइट करिए, टाइट करिए, टाइट करिए, टाइट करिए, टाइट करिए, और टाइट करिए, और टाइट करिए, और टाइट करिए, और छोड़ दीजिए, और श्वास को छोड़ दीजिए। जब आप अपने शरीर को कड़ा करते हैं, टाइट करते हैं, तो नेचुरली सारा फोकस आपके हाथों में चला जाता है। एक बार फिर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और हाथ को टाइट करेंगे, जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट करेंगे, और छोड़ दीजिए। बहुत धीरे से, बहुत ध्यान से अपने हाथों की तरफ देखिए। हाथों में बढ़ रहा रक्त संचार को देखिए, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया है। हाथों में एक बहुत मध्यम धीमी सी झंझनाहट हो रही है, उसको महसूस करिए, और आप पाएंगे आपका ब्रीद बढ़ गया है, सांस लेने का जो लेंथ है वो बढ़ गया है। जो ही आपके भीतर श्वास ज्यादा जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन जाता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के भीतर जाता है, उतना आपके शरीर के भीतर एटीपी बढ़ जाता है। एटीपी स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब एनर्जी। जितनी लंबी गहरी सांस आप जाएगी आपके शरीर के भीतर, उतना आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा। भौतिक शरीर को शक्तिवान करने के लिए, भौतिक शरीर को स्ट्रेंथन करने के लिए, भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को पावर देने के लिए, फिजिकल बॉडी की पावर को अवेकन करने के लिए बॉडी पर फोकस करना जरूरी है। अभी हमने हाथ को किया, अब हम दोनों पांव को करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और पांव को टाइट करिए, सिर्फ टाइट करिए और कुछ नहीं करो। जितना टाइट कर सकते उतना टाइट करिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड, 2 4 5 6 सेकंड के लिए टाइट करिए पांव को, और टाइट करिए, और टाइट करिए, और टाइट करिए, और टाइट करिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके शरीर के ऊपर आपकी एकाग्रता बढ़ने लगी है। फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे और पांव को टाइट कर देंगे। कुछ नहीं करना, पांव के अंगुलियों से लेके बट तक पूरे पांव को सिर्फ तनाव से भर दीजिए, टाइट करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल टाइट करना है। घुटने भी टाइट कर लीजिए, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, काफ मसल्स के पेन, खिंचाव, चलने में तकलीफ, थाइस की वीकनेस, सब शरीर से जाने लगेगी और रिलैक्स हो जाइए। अगर आपने किया है
तो आपके भीतर एक गहरी शांति का प्रवाह प्रारंभ हो गया है। अगर आपने दोनों प्रयोग किए हैं, हाथ को भी टाइट किया है और पांव को भी टाइट किया है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं आपके भीतर गहरी शांति का प्रवेश होने लगा है। शरीर जितना जितना शांत होता है उतना उतना शक्तिशाली हो जाता है। अब यहां मेरे शांति का मतलब मृत्यु की शांति नहीं है, यहां मेरी शांति का मतलब यह है द टोटल पीस, गहरा आपके भीतर शांति। द मोमेंट योर बॉडी इज टचिंग द पीस, जो ही आपके शरीर की सारी नसें, शरीर का सारा बॉडी का इंटरनल पार्ट, आपके लीवर, आपके पेंक्रियाज, आपका हार्ट कुछ क्षण के लिए भी शांत होता है, तो वो एनर्जाइज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। वो चार्ज हो जाता है क्योंकि आपका शरीर कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव किया है। इसलिए हम कब हील होते हैं नेचुरली? नींद में। नींद में क्यों होते हैं? क्योंकि नींद ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जहां पर हमारा शरीर शांत होता है। लेकिन अब तो नींद आती भी नहीं है, अब तो पिल्स खाइए, गोलियां खाइए, अब तो थक जाते हैं, माइंड सोता ही नहीं है, सपने देखते रहते हैं। सो भौतिक शरीर को एकदम एनर्जाइज करने के लिए आपको अपने शरीर की एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, कारण शरीर। कारण शरीर को ठीक करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज्यादा आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो देखिए वो क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दैट जॉब। और कारण शरीर को ठीक करने का एक सिंपल सूत्र बताता हूं आपको। दुनिया में स्ट्रेस के दो लेवल है। स्ट्रेस, टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, परेशानी, इससे दो बातें होती है। या तो आदमी उससे बाहर जाना चाहता है या उससे आदमी इवॉल्व होता है। अगर आप उससे बाहर जाना चाहते हैं तो कारण शरीर कभी ठीक नहीं होएगा, उसको पॉजिटिव लीजिए और उसको इवॉल्व करिए। कारण शरीर को इवॉल्व करेंगे तो ही आपके अंदर शक्ति का जागरण होगा। जब अवेकन शक्ति का पूरा कोर्स करेंगे तो मैं बताऊंगा कारण शरीर को कैसे इवॉल्व करते हैं। तीसरा, सूक्ष्म शरीर। जो आपके जीवन में घटना घटती है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, कोई टेंशन आ रहा है, उसके गहरे पेट पीछे आपकी एक निरंतर चलने वाली विचारधारा है, आपका एक थॉट प्रोसेस है, आपका एक थिंकिंग पैटर्न है और आपका एक थिंकिंग सिस्टम है। अगर आपका थिंकिंग पैटर्न ठीक कर सकते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर ठीक होता है। एक विचार बताता हूं, मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूं तो मेरे साथ में हमेशा बुरा होता है। ऐसा सोचने से आपका सूक्ष्म शरीर खराब हो जाता है। कंप्लेंट करने से आपका सूक्ष्म शरीर खराब हो जाता है। सो क्या करना चाहिए? कंप्लेंट फ्री, किसी की भी कंप्लेंट नहीं करना। और एक सूत्र समझ देना, जो मेरे जीवन में हो रहा है उसका मैं ही कारण हूं। तो अगर मैं कारण हूं तो फिर मैं खुद को भी ठीक कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? अपने विचारों पर गहरा प्रयोग करें। फिर बात वहीं आ जाती है, पूरे शरीर को, भौतिक शरीर को, कारण शरीर को और सूक्ष्म शरीर को ठीक करने के लिए, उनकी शक्तियों को जागरण करने के लिए, उसकी पावर को इन्वोक करने के लिए एकाग्रता लेके आइए, फोकस लाइए। तो जब अवेकन शक्ति का अपन सेशन करेंगे तो उसमें मैं पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को कैसे एकाग्र किया जाता है वो मैं आपको विधि बता दूंगा।
नंबर 2 मन। सो अवेकन शक्ति में सेकंड लेवल है माइंड। माइंड इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, और उससे हमारी पूरी दुनिया की संरचना होती है। हम जो भी आज है ना, वो हमारे मन की वजह से। अगर हम दुखी हैं तो मन की वजह से हैं। आप, कई लोग मुझे बोलते हैं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं होता है। मैं बोल रहा हूं हम बीमार भी है तो मन की वजह से, हम अच्छे भी हैं तो मन की वजह से, हम परेशान है तो मन की वजह से, हम मस्ती में तो मन की वजह से। मन आपका बहुत जबरदस्त आपके जीवन के साथ खेलता है। और एक बात मेरी ध्यान रखना, मन आपका मित्र नहीं है। मन कभी आपके साथ नहीं होता है, मन आपके विरुद्ध चलता है। अगर आपकी जरूरत यह है कि आप शरीर को ठीक रखें तो मन कहेगा मस्ती में रहे, सो जा घर जाके। अगर आपके जीवन की जरूरत है मुझे आज बहुत काम करना है, तो मन कहेगा नहीं भाई तू तो जाके जो है अपने आराम कर, ऐश कर, तुम्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा डिफोकसिंग, सारा लेथार्जिक, सारी नेग्लिजेंसी, सारा डिप्रेशन, सारा डाउट, सारा फियर, सारी एंजाइटी, ये आपके मन के द्वारा प्रदर्शित की गई, मन के द्वारा एक्टिवेट की गई और मन के द्वारा आपको दी गई है। तो मन को कैसे ठीक करें, और फिर मन की शक्तियां क्या हैं? तो आप समझो कि अगर कोई कोई पावर आपके भीतर आपको डिप्रेस कर सकती है, आपको एंजाइटी दे सकती है, आपको टेंस कर सकती है, आपको रेस्टलेसनेस दे सकती है, आपको गरीब बना सकती है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल सकती है, आपको हॉट आर्गुमेंट डाल सकती है, आपको अनवांटेड सिचुएशन में डाल सकती है, तो इसका मतलब यह है इसका रिवर्स भी ये कर सकती है। तो मन को नियंत्रण करने की एक छोटी सी विधि बताता हूं आपको। अगर आपने इसको करना प्रारंभ किया, ये बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत भली बातें जानते हैं, आप कई बार करते भी होंगे, आपने कई बार करा भी होगा, लेकिन इस दृष्टि से नहीं करा होगा जिस दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे करना चाहिए। तो एक बहुत सरल प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। पर ये हमें पता नहीं भ्रामरी प्राणायाम का क्या मतलब होता है। भ्रामर शब्द आया है भौरे से। भौरा जो होता है ब्लैक कलर का, ठीक है ना, उससे बना है भ्रामरी प्राणायाम। तो मैं आपको एक बात बता दूं, भौरे में नर मादा नहीं होती है। देयर इज नो मेल, देयर इज नो फीमेल। फिर भौरा पैदा कैसे होता है? तो भौरा क्या करता है, फ्लावर जाता है, जो फूल होता है फ्लावर में से, वो वहां से उसका रस चूसता है और फिर ले जाके किसी लकड़ी के खड्डे में उसको वहां पे स्पिट करता है, थूकता है, और फिर उसके पास जाके हमिंग करता है। एक भौरा हमिंग करते करते एक और भौरा पैदा कर देता है। दैट इज द पावर ऑफ द भ्रामरी प्राणायाम। सो माइंड की शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए, माइंड की पावर को डुप्लीकेट करने के लिए, माइंड की पावर को ट्रिप्लीकेट करने के लिए, माइंड की पावर को और एक्सपेंड करने के लिए आप रोज सिर्फ 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें। और बहुत सिंपल तरीका है, जो तरीके से पता है, कान बंद करें ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते समय आप हमिंग करें। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका मन जो उच्छृंख हुआ है, आपका जो मन आंदोलित हुआ है, आपका जो मन आपको परेशान कर रहा है, आपको मन जो आपको एंजाइटी दे रहा है, तुरंत चली जाएगा। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता दूं आपको मैं, अगर आप अभी कर सकते हैं या जब कभी भी आपको एंजाइटी फील हो, आपको रेस्टलेसनेस फील हो, आपको कोई बहुत टेंशन हो रहा है, आप कमरे में बंद हो जाइए, अपने चैम्बर में चले जाइए, अपने रूम में चले जाइए, और नहीं तो बाथरूम में चले जाइए, और वहां पर ये सिर्फ 3 बार करिए। और आप पाएंगे आपका मन कुछ और तरीके से बिहेव करना चालू कर दिया है।
your mind is sending some different information to your entire body. Your mind will send some different information to your intellect. So this is the method. अविकर्ण शक्ति का जब कोर्स करेंगे तो मन को जागृत करने की और बहुत सारी मैं आपको विधि बताने वाला हूं. अब तीसरा लेवल, थर्ड लेवल इसका है जिसका नाम है इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट इज अमेजिंग, वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर आवर लाइफ. हमारा जीवन, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवहार करते हैं, शादी करते हैं, हम बच्चों के साथ रहते हैं, हम अगर ओल्ड एज में है तो अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तो इन सब में आपका इंटेलेक्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. आपका इंटेलेक्ट की सारी जर्नी और मेकिंग ऑफ योर इंटेलेक्ट, योर अपब्रिंगिंग, आपकी लर्निंग, आपके एक्सपीरियंसेस, ये सब उसके ऊपर हावी हो जाते हैं. और फिर बोलते हैं आप मेरी बात नहीं समझ सकते. बड़ा बच्चों को बोलता आप मेरी बात नहीं समझ सकते, बच्चा बड़े को बोलता आप मेरी बात नहीं समझ सकते. तो मैं कई बार जब छोटा था ना, तो मैं सोचता था यार ये कैसा गजब का स्टेटमेंट है. यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन माय इंटेलेक्ट एंड योर इंटेलेक्ट कम आउट फ्रॉम द सेम मेथड. आपकी भी स्कूलिंग, मेरी भी स्कूलिंग, आपका भी कॉलेज, मेरा भी कॉलेज, आपकी अपब्रिंगिंग, मेरी भी अपब्रिंगिंग, आपका लर्निंग, मेरा भी लर्निंग. तो ऐसा क्या हो गया है कि अब हम समझ नहीं पा रहे हैं. इंटेलेक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंटेलेक्ट को पावर देने के लिए, या इंटेलेक्ट की पावर समझने के लिए, सारा दुनिया का इंटेलेक्ट और सबसे बड़ा इंटेलेक्ट एग्जीबिशन है गीता. भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ ज्ञान दे रहे हैं. मुझे लग रहा है कई लोगों को बात समझ में आ रही होगी, फिर भी बता देता हूं आपको. एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव. जिस व्यक्ति के भीतर स्वीकार भाव जागृत होता है, जो किसी को सुनने को तैयार होता है, जो किसी को देखने को तैयार होता है, जो किसी को समझने को तैयार होता है, वो अपने इंटेलेक्ट को एक्सट्रीमली इंप्रोवाइज कर सकता है. हम देखते हैं मैच में, you need to be very cool and calm and compose. What is we need? Cool, calm and compose. स्वीकार का भाव. हमने कल एक मैच देखा था ऑस्ट्रेलिया का. हमने पहले भी मैच देखे थे इंडिया के क्रिकेट के. जो टीम जीतती है और जो टीम हारती है, एक बेसिक फर्क आपको लगेगा. द प्लेयर who uses his intellect power on highest level, वही मैच जीतता है. सिर्फ मैच नहीं जीतना है, जीवन की भी लड़ाई, जीवन का भी खेल वो जीतता है जिसका इंटेलेक्ट पावर को यूज करने की सारी कैपेसिटी उसके अंदर होती है. तो 3 सूत्र, 3 लेवल: कूल, काम एंड कंपोज. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कूल, काम एंड कंपोज. लेकिन कैसे किया जाता है? स्वीकार का भाव, एक्सेप्टेंस. मैं इस स्थिति को स्वीकार कर रहा हूं, मैं इस स्थिति को स्वीकार कर रहा हूं. यह भाव ही आपके भीतर एक गजब की पोजिशनिंग पैदा कर देता है. यस, लेट अस सी. नो प्रॉब्लम. पहले बात को सुनते हैं, बात को समझते हैं, बात को देखते हैं. तो बात को देखते हैं, कैसे देख सकते हैं बात को आप? बातों को देखने के लिए बहुत कूल, काम एंड कंपोज होना चाहिए. अविकर्ण शक्ति के कोर्स में जब हम आएंगे, तब ये कूल, काम और कंपोज कैसे लाया जाए और इसको कैसे स्टिमुलेट करा जाए और इसको कैसे बेहतर करा जाए. आज एक छोटा सा सूत्र बताता हूं कि कैसे कूल एंड काम एंड कंपोज हुआ जाता है. सो होल्ड दिस हैंड लाइक दिस. Sit for 1 minute and take your hand to your left heart. Your entire energy, cool, calm and compose. माँ क्या करती है? बच्चे को ऐसे लेती है और यहाँ लगा देती है. कूल, काम एंड
कंपोज। सो ये आप है, ये आपका बच्चा है, जो आप स्वयं है। जेंटली होल्ड करें, टच इट ओवर हियर, सी द मैजिक, the cool, calm, and compose is activating in your body. Your peace increases. आपकी शांति की बढ़ोतरी हो रही है। कुछ नहीं करना है, इतनी छोटी छोटी विधियों में आपके भीतर की शक्तियों का जागरण हो जाता है। सच ए स्मॉल थिंग। हम 50 वर्ष से हाथ करते हैं, पता नहीं एन नंबर ऑफ लाइफ ऐसे करते हैं हम लोग। जब हम कोई मैच देख रहे होते हैं ऐसे बैठ जाते हैं, तो आप क्या हो रहा है आपके अंदर? आप अंदर से कूल एंड काम एंड कंपोज हो रहे हो। लेकिन ये बहुत गजब की विधि है, और बहुत सारी विधियां हैं जो हम आपको कोर्स में बताएंगे। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशंस अगेन इज वेरी वाइटल पावरफुल सेंटर इन द ह्यूमंस लाइफ। इंसान के जीवन में उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं, ओ हो कितना गजब का उनका रोल है, कितनी गजब की उनकी शक्ति है, कितनी गजब की उनकी ताकत है, क्या आप सोच ही नहीं सकते। सारी ही मेरी दुनिया का संसार, सारा मेरा व्यवहार, सारी मेरी शक्तियों का, मेरे जीवन के ओत प्रोत जितनी भी हमारे आसपास चीजें हो रही है, उसमें हमारा इमोशंस बहुत कमाल का रोल प्ले करते हैं। और हमको ये पता ही नहीं होता है हमारा इमोशंस हमारे साथ क्या क्या कर रहा होता है। हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू नॉट गेट कैरिड आउट बाय योर इमोशंस। इमोशंस आपकी ऐसी की तैसी न कर दे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बहनें। इमोशंस को बहुत गौर से देखिए, और देखिए आपके इमोशंस कितने आपके अंदर गजब का एक आंदोलन लेके आता है। और आप कई बार पाएंगे, मैंने कई डिजीज ऐसी देखी है, कई मैंने रोग ऐसे देखे हैं, कई लोगों के जीवन में क्राइसिस मैंने ऐसे देखे हैं, जस्ट आउट ऑफ कम ऑफ देयर इमोशंस। उतना उनको इतना इमोशनल, इतना इमोशनल, इतना इमोशनल, और आपके पास में कोई कोई मेथोडोलॉजी नहीं है कि इसकी वजह से ये इमोशंस आ रहा है, किसी भी बात से इमोशन आ रहा है। अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बहुत ओवरवेल्म भी है, बहुत डिप्रेस भी है, बहुत, और इतना इसका वाइड एरिया है कि आपको पता नहीं चल सकता है कि कहां से इसको पकड़े, कहां से इसको छोड़े, कहां से इसको करे। तो एक सिंपल सी विधि है जहां पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। इमोशंस कंट्रोल करने की विधि का नाम है तांडेन। तांडेन का मतलब है कि नाभि के 2 इंच नीचे तक ब्रीथ को एक्सेल करना है, श्वास को छोड़ना है। कितना छोड़ना है? छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना, छोड़ते रहना। जो व्यक्ति अपने शरीर में से मैक्सिमम एक्सेल कर सकता है, वह अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। तो आप देखिए, जितनी देर मेरी अंगुली नीचे है उतनी देर तक मैं श्वास को छोड़ रहा हूं। और आप अभी देखिए और फिर आप भी ट्राई करिए। लुक एट दिस फिंगर्स डाउन एंड आई एम एक्सेलिंग। इनहेल एंड एक्सेल। दिस मच यू हैव टू एक्सेल। अगर आपने ये प्रैक्टिस दिन में 3 बार ही करी, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। मेडिकली कोई इशू तो ना करें, अगर आप नॉर्मल है तो जरूर करें। आप एक्सेल करेंगे, सडनली आपको पता लगेगा आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आने लगेंगे। समय पार लग रहा है, अंतिम चरण में आ जाते हैं, और वो है हमारा कॉन्शियस, हमारी शक्ति, हमारे अंदर की पावर, हमारी अवेकनिंग, हमारे इंटेलेक्ट, हमारा बॉडी, हमारे इमोशंस, सब कुछ एक और पावर सेंटर है, वो आपका कॉन्शियस है। और कॉन्शियस का मतलब
मैं जब भी कॉन्शियस बोलता हूँ तो लोग कई बार इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि माई कॉन्शियस इज नॉट अलाउड टू डू दिस वर्क, ये कॉन्शियस नहीं है। द कॉन्शियस मीन्स चेतना, द कॉन्शियस मीन्स अवेकन, होश पूर्वक। आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं, आपको पता हो आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता हो आप क्या समझ रहे हैं, ताकि आपको कहना ना पड़े मेरे कहने का मतलब ये ना था, और फिर आपको ये भी कहना ना पड़े मैंने गलत सुन लिया, या आपको ये भी नहीं कहना पड़े कि आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल दिया। ये तभी होता है जब आप बेहोशी में काम करते हैं। सिगरेट पीने वालों को पता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वालों को पता है शराब नहीं पीना चाहिए, फिर भी करते हैं क्योंकि वो कॉन्शियस में नहीं है। झूठ बोलने वाले को पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी करने वाले को पता है चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, वो कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियस का मतलब है मैं जागृत हो गया हूँ, मैं अपने शरीर को जानता हूँ, मैं अपने मन को जानता हूँ, मैं अपनी बौद्धिक क्षमता को जानता हूँ, मैं अपने इमोशंस को जानता हूँ, मैं अपने जीवन को जानता हूँ, मैं अपने जीवन में आ रहे सारे चैलेंजेस को जानता हूँ, मैं अपना जीवन बेहतर करना जानता हूँ, मैं अपने जीवन को बेहतर करना चाहता हूँ। संकल्प के माध्यम से आपका कॉन्शियस अवेकन होता है। संकल्प, एक कमिटमेंट। किससे कमिट करना है? खुद से। कमिटमेंट करने, जितना ज्यादा संकल्पित जीवन होगा उतना ज्यादा आपका कॉन्शियस पावरफुल होगा। अवेकन शक्ति में आपका स्वागत है। इतनी शांति से मेरी बात सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके भीतर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप फोन नंबर दिए हैं, आप टाइम लेके मुझसे बात भी कर सकते हैं।